ये खारजा का महाज है। यहाँ मुल्कों की इज्जत होती है, मुल्कों की खुददारी होती है, और कौमों की इज्जत जो है उसको इस तरह आप चौक में नहीं रख सकते। आप अपनी यकतरफा ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकते। भारत का जवाब आपके सामने है। यानी आप उन्हें कहेंगे कि आप हमारे साथ तजारत करें, वो कहेंगे जी हम आपसे बात ही नहीं करते। इस सिचुएशन में तो पाकिस्तान नहीं था पहले, लेकिन डार साहब की मेहरबानी है, उन्होंने ये पहला तजर्बा किया पाकिस्तान के वजीर खारजा बनने के बाद। जहां तक बात है भारत की, तो एक बात याद रखिएगा कि भारत अपनी हटदर्मी से कभी बाज नहीं आएगा इस मामले में। ना ये पहले कभी आया, ना ये अब कभी बाज आएगा। पाकिस्तान के पानियों के ऊपर कब्जा किसका है? भारत ने किया हुआ है। पाकिस्तान के पानी के ऊपर डैम्स कौन बना रहा है? भारत बना रहा है। कश्मीर के ऊपर किसका नाजायज कब्जा है? जो आलमी करारदादें हैं या अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक तो वहां पे लोगों को हक के राय दही देना चाहिए कि लोग वोट के जरिए से फैसला करेंगे उन्होंने कहां रहना है। आज़ाद रहना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, भारत के साथ जाना है, ये तो कश्मीरी फैसला करेंगे। वहां पे कौन गासबाना कब्जा करके बैठा हुआ है? भारत है। और इसहाक डार साहब उनके साथ ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान के खिलाफ एक नुक्ता यह भी था आलमी सतह पर कि वो भारत के लिए वो नरमी पैदा नहीं कर रहे थे जो उनसे तकादा किया जा रहा था। इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि ये फाशिस्ट है नरेंद्र मोदी। वो बार बार कहते थे कि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है ये वही आइडियोलॉजी है जो हिटलर के दौर से चल रही है। वो बार बार से इनको ले जाकर जोड़ते थे उस दौर के साथ और दुनिया को समझाते थे कि इस आइडियोलॉजी के साथ, इस नजरिए के साथ ये खित्ता खतरे में रहेगा। और ये भी एक वजह थी क्योंकि इमरान खान को बार बार कहा गया कि भारत के बारे में अपने रवैये को तब्दील करें। अब नवाज शरीफ साहब का हमेशा झुकाव भारत की तरफ रहता है, माजी इस बात का गवाह है। वो हमेशा ये कहते रहे हैं, बार बार तकारीर में कहते रहे हैं, हत्ता कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की फौज ने पीठ में छुरा घोंपा था और भारत के साथ ताल्लुकात नवाज शरीफ अच्छे करना चाह रहे थे। ये उन्होंने बात भी की थी और इसमें कुछ चीज़ें मियां नवाज शरीफ साहब की दुरुस्त भी हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब को लेकर। मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया उसका खुमियाजा पाकिस्तान ने भुगता। अब मामला ये है कि इसहाक डार साहब के स्टेटमेंट पे भारत का ये रद्द-ए-अमल आया है। देखते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है। पाकिस्तान इसको डील करता है वैसे ही जैसे इमरान खान डील कर रहे थे या माजी में पाकिस्तान करता रहा है, या पाकिस्तान इसको एक कमजोरी के साथ डील करता है। पाकिस्तानी जो है वो तो उनकी मंशा तो कुछ और है। पाकिस्तानी तो कश्मीर की आज़ादी भी चाहते हैं, पाकिस्तान बराबरी की सतह पे ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन इज्जत के साथ अमन चाहता है। तो क्या मौजूदा हुकूमत इस एजेंडे के साथ आगे बढ़ पाएगी? इसहाक डार का कोई तजुर्बा नहीं है खारजी महाज के ऊपर, लेकिन उनको वजीर बनाया गया मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे। तो देखें अब और क्या गुल खिलाते हैं वो। दूसरी जानिब भारत के लिए एक और खबर है, मैं ये भी खबर आपको पढ़ के सुना देता हूं। अमरीकी कमीशन ने भारत को इंसानी हुकूक के हवाले से खसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश कर दी है। यानी भारत में जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है उस पर अमरीकी कमीशन ने कहा है कि वो दुरुस्त नहीं है। भारत में इंसानी हुकूक की जो सूरत हाल है उस पर अमरीकी कांग्रेस कमीशन का इजलास हुआ। उसमें सिफारिश की गई कि भारत को इंसानी हुकूक के हवाले से जिन मुल्कों को खसूसी तौर पर तशवीशनाक सूरत हाल में रखा गया है इसको भी खसूसी तशवीश का मुल्क करार दिया जाए। और माहिरीन ने इस बात की गवाही दी कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। भारत में खास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है और बार बार उनको निशाना बनाया जाता है। दौरान इजलास माहिरीन ने भारत में मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी समेत दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी गवाही दी। वैसे मीडिया इंटरनेट तो पाकिस्तान में भी बंद हो जाता है, लेकिन भारत जो है वो इसमें वो अपने आप को क्लेम करता है ना दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ, इवन छोटी जात के हिंदुओं के साथ जो कुछ होता है, जो कुछ ईसाइयों के साथ होता है, जो जुल्म सिखों के साथ हुआ, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। तो एक तरफ तो भारत को इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक वीडियो जनाब सामने आई है और एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर ये खबर छपी है, कुछ और जगहों पर ये छपी है। ये वीडियो आपको मंजरनामा दिखाएगी मुस्तकबिल का। थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा खित्ता किस तरफ जा रहा है। एक तो याद रखिएगा कि भारत में जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ एक मिस एडवेंचर करता है। पाकिस्तान हालांकि मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूरत हाल अंदरूनी उतनी अच्छी नहीं है। हमारी इकॉनमी की सूरत हाल बहुत बुरी है, हमारा जो है वो पॉलिटिकल सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम जो है वो इस मामले को लेकर हमेशा बड़ी हसास रहती है।
भारत हमेशा अपने इंतखाबात से पहले कोई ना कोई एडवेंचर करता है। अभी भारत ने इस खित्ते का महंगा तरीन एक सौदा किया है। राफेल तैयारे उन्होंने लिए हैं फ्रांस से। उन तैयारों को जस्टिफाई करने के लिए मुबैना तौर पे जो कुछ इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक भारत कोई एडवेंचर कर सकता है। तो क्या ये खित्ता ऐसे किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ से ये खतरा है और दूसरी जानिब ये जो वीडियो सामने आई है, इसमें ये वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के इलाके में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के जो ग्रुप है उसके लोग जो हैं वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान उनके कमांडर हैं जी याह्या, ये हदायत दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेना है और हम उसके लिए तैयार हैं। आपने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करना है और उसके बाद वो बता रहे हैं कि किसके बाद क्या हथियार होगा और किस तरीके से अटैक किया जाएगा, कैसे जख्मियों को जो है वहाँ से वापस लाया जाएगा। तो ये पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला करने का मामला, और इसके ऊपर ये जो पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तानी मीडिया ऐसी कोई भी चीज़ पाकिस्तान के इदारों की इजाज़त के बगैर या उनकी मर्जी के बगैर रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुसद्दिका चीज़ है और इसमें ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई है कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक है, जो प्लान किया गया है, उसमें टीटीपी तो पहले इन्वॉल्व होती थी। अब टीटीपी के साथ तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी ये वीडियो बता रही है। तो क्या पाकिस्तान के लिए हालात एक नई सिमत में मुड़ रहे हैं? देखें, ये अफगानिस्तान वो है जहां से अमेरिका ये कहकर निकला है कि ये रियासतों का कब्रिस्तान है, अंपायर्स का। तो बहुत मुश्किल है वहां पे जाकर किसी लड़ाई को लड़ना। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए ये आसानी होगी इस वक्त? क्योंकि देखें ना, एक तरफ इंडिया है वो हटदर्मी से बाज नहीं आ रहा, दूसरी हमारी एक सरहद है जो हमेशा महफूज थी अफगानिस्तान वाली, वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल हो रही है। थोड़ा अर्सा पहले जो ईरान है उसके साथ भी पाकिस्तान की एक इस तरह का मामला हो चुका है कि उन्होंने यहाँ पे आके अटैक किया, पाकिस्तान ने वहाँ पर जाकर अटैक किया। ये बड़ा क्रूशल टाइम है और इसमें बड़ी समझदारी के साथ फैसले लेने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और इन मुश्किलात से निकलने के लिए पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तानी कौम का दुखड़ा जो है वो सुना जाए और कौम का हाथ थामा जाए और कौम की बात को सुनकर उसको समझा जाए और उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले किए जाएं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।